रहमान रहीम जी पार में खुशामदीद। ये आप देख सकते हैं कि आज मैं लेके आया हूँ दही, जिसे योगर्ट भी कहते हैं। अब दही के बहुत से फ़ायदे हैं और इसको अगर आप अपनी मुर्गों में इस्तेमाल करेंगे तो आप यकीन मानें कि बहुत सारी बीमारियों से आपकी मुर्गियाँ जो हैं वो महफूज रहेंगी। सबसे जो बड़ी बीमारी है जिसे कॉक्सी कहते हैं, जिससे मुर्गियों और चूज़ों के जो है वो उनको मोशन लग जाते हैं और फिर मोशन में खून आता है, खालिस खून आता है, और जिससे फिर मुर्गियां आपकी बीमार होकर मर जाती हैं, कमज़ोर होकर मर जाती हैं। तो उस कॉक्सी में बहुत सी मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है, जैसे कॉक्सी क्योर वगैरह और बहुत सी दूसरी कंपनियों के नाम हैं उसमें। लेकिन जो होम मेड इलाज है उसका, और 100% 100% जो इलाज है वो ये है दही। अब दही में क्या करना है आपने, दही में आपने मिलानी है, ये आप देख सकते हैं, ये है हल्दी। अगर कॉक्सी हो गया, अभी मेरे मुर्गियों का अल्हम्दुलिल्लाह ये बीमारी कॉक्सी नहीं है, लेकिन जब हुआ था तो मैंने इसका इस्तेमाल किया। तो कॉक्सी जो होती है, ज़्यादातर आप अगर फीड देते हैं तो फीड में जो प्रोटीन का जो लेवल होता है वो हाई होने की वजह से, या उसमें किसी किस्म की जो है ना फंगस या बैक्टीरिया या उसमें टॉक्सिन की वजह से, तो फिर जो कॉक्सी जो बीमारी है या काक्सी उसको कहते हैं, जो खूनी पेचस जिसे कहते हैं, वो हो जाता है। तो अब ये चीज़ें जो मेरे सामने पड़ी हुई हैं ये उस बीमारी में इंतहाई मुफीद हैं। हल्दी के बाद दही, फिर चोकर और ये चक्की का आटा। अब ये आप कॉक्सी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये आज बताने जा रहा हूँ कि अगर आपने अपनी मुर्गियाँ रखें, अगर आपने शौकिया तौर पर मुर्गे रखने हैं और उनकी सेहत बनानी है, उनके परों में चमक लानी है, उनकी ग्रोथ अच्छी करनी है, और अगर आपने ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए रखे, उनसे अच्छे हे ग्रेड के चूज़े लेने हैं, या जिस भी मामले में आपने रखी हैं, तो आपने हफ्ते में एक दफ़ा इन चीज़ों का इस्तेमाल हर हाल में करना है। अगर हफ्ते में नहीं कर सकते तो मैं तो कहता हूँ 2 हफ्ते बाद आपने हर हाल में एक दफ़ा इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। देखिए, अब आते हैं दही की तरफ। दही में क्या क्या है, दही में है विटामिन डी, दही में है प्रोटीन का बड़ा ही अच्छा सोर्स है। इसमें कैल्शियम है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मिनरल्स हैं, इसमें विटामिन सी है, इसमें बी कम्प्लेक्स है। तो इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप इसको एक मुकम्मल ग़िज़ा के तौर पर ले सकते हैं, यानी ये एक खुद मुकम्मल ग़िज़ा है, ये सुपर फूड है। अब इन सब चीज़ों को छोड़ के आप कहोगे कि यार हम तो अपनी मुर्गियों को ये सारी चीज़ें दे रहे हैं, फर्ज़ करें हम खुराक दे रहे हैं, दाना दे रहे हैं, उसमें विटामिन प्रोटीन वगैरह ये सारी चीज़ें शामिल हैं और हमारी मुर्गियाँ वो चीज़ें तो उनको मिल रही हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ है जो आपकी मुर्गियों को आप नहीं दे रहे और नहीं मिल रही, वो है प्रोबायोटिक। जो अच्छे बैक्टीरियाज़ होते हैं जो आपके मुर्गियों की सेहत के लिए मुफीद हैं, उनके महदे में जाके उन्होंने बड़ा अच्छा रोल प्ले करना है। ये आप उनको देंगे तो कॉक्सी के जो है उसमें भी जो है उनकी कवर हो जाएगी। और अगर ये हफ्ते में एक दफ़ा देंगे तो उनको जो ये पेट की बीमारियां हैं वो नहीं लगेंगी। उसकी क्या वजह है? उसकी ये वजह है कि इसके अंदर प्रोबायोटिक हैं, मुफीद बैक्टीरियाज़ हैं। अब आपने इसकी जो अफादियत है, इसकी जो बैक्टीरिया है, उनकी जो अफादियत है उसको बढ़ाना है, और अपनी मुर्गियों को कैसे देना है, चलें अब उस पर बात होती है। देखिए, ये है हमारे पास दही, ये हो गया चोकर में प्रोटीन है, इसमें फ़ाइबर है, इसमें विटामिन और मिनरल्स हैं। लेकिन प्रोटीन फाइबर मिनरल्स को आप साइड पर रख के हम फाइबर इसका लेंगे। इसके अंदर जो फाइबर है, देखिए, ये अगर हम देंगे अपनी मुर्गियों को तो इसके बहुत सारे ढेरों इसके न्यूट्रिशन है और बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन हमने इसके फाइबर को अभी फोकस करना है। तो ये जो इसके अंदर प्रोबायोटिक है, अब इसके अंदर ये चोकर जाएगा तो इसके अंदर गया, ये प्रोबायोटिक के अंदर गया चोकर यानी फ़ाइबर। ये जो फाइबर है वो आपके प्रोबायोटिक की, इस दही के अंदर जो प्रोबायोटिक हैं, जो मुफीद बैक्टीरियाज़ हैं, उनकी खुराक है। अब इनकी जो क्वांटिटी है, इनकी जो इस दही के अंदर जो प्रोबायोटिक की जो मिकदार है वो इससे बढ़ जाती है, फाइबर से बढ़ जाती है। बढ़ने के बाद इसकी जो तासीर है वो और बढ़ जाती है और अच्छी हो जाती है। तो हमने क्या करना है, हमने आज ये चीज़ें बना के अपनी मुर्गियों को खिलाना है, ताकि हमारी मुर्गियाँ सेहतमंद रहें, विटामिन डी की कमी ना हो, कैल्शियम की कमी ना हो, अच्छा उनके अंदर जिस्म के अंदर प्रोबायोटिक्स की कमी ना हो, जो मुफीद बैक्टीरियाज़ हैं उनकी कमी ना हो, क्योंकि हम एंटीबायोटिक इस्तेमाल करवाते हैं अपनी जो है ना मुर्गियों को। तो अगर एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने के बाद उनके अंदर जिस्म के अंदर जो अच्छे बैक्टीरियाज़ हैं वो भी डेथ हो जाते हैं, उनकी भी मौत हो जाती है। तो अब हमने उस प्रोबायोटिक के जो लेवल को उसको भी ऊपर लेके आना है। तो हमने करना क्या है, हमने पहले लेना है आटा। देखिए, हमने अपनी मुर्गियों को कैसे ये चीज़ें देनी है वो अभी मैं आपको बताने लगा हूँ। आटा ले लिया हमने। आटा लेने के बाद हमने लेना है चोकर।
अच्छा, ये आपने नोट करना है कि जो आटा आप लेंगे वो चक्की का होना चाहिए, पान आटा या दूसरा सफ़ेद आटा नहीं होना चाहिए, मैदा नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए चक्की का आटा। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, हमने इस पे मिलानी है ये आप देखें हल्दी। अब हल्दी हल्दी के बारे में तो आपको पता ही होगा कि हल्दी के कितने फ़ायदे हैं। ये एंटीबायोटिक है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, इसमें बहुत सारी खसूसियात हैं। अब देखें, ये तीनों चीज़ें मिक्स होने के बाद अब हमने इसके ऊपर जो है, मैं ज़रा जल्दी जल्दी बात कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए, तो अब हमने डालनी है इसके ऊपर दही। तो ये हो गया एक मिक्सचर। अब इस मिक्सचर को तैयार करने के बाद हमने अपनी मुर्गियों को देना है और उनकी सेहत बनानी है। आप यकीन करें कि इन चीज़ों को आप हफ्ते में एक दफ़ा इस्तेमाल करवा लें, आपकी जो मुर्गियां हैं उनकी जो सेहत होगी आपको खुद पता चल जाएगा। उनके अंदर कैल्शियम की कमी नहीं होगी, विटामिन डी की कमी नहीं होगी, ये प्रोटीन का अच्छा एक सोर्स बन रहा है, उनके जिस्म में फाइबर जा रहा है। हल्दी, जो मेडिकल प्रॉपर्टीज़ हल्दी के अंदर हैं वो सुपर फूड के उसमें आ जाती है। तो हल्दी के जो फ़ायदे हैं आपकी मुर्गियों को मिलेंगे तो आपकी मुर्गियां सेहतमंद होंगी। तो चलिए अभी मैं इनको तैयार करके अपनी मुर्गियों को देता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने मिलाई हुई हैं, अब इनको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। ये अभी मैं आपको दिखाऊं, इनको बिल्कुल आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है, बिल्कुल इस तरह से। अब इसमें आपको अपने पानी नहीं डालना है, इनको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। और इस तरह से जब आप मिक्स करेंगे तो मिक्स करने के बाद आप अपनी मुर्गियों को ये देंगे। तो दही को अमूमन पानी में भी इस्तेमाल करके देते हैं, दही हो गया और उसके साथ हल्दी होगी, और कॉक्सी के लिए वो इस्तेमाल होता है। लेकिन अभी हमारे पास जो है ना कॉक्सी अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बीमारी नहीं है। हम अपनी मुर्गियों की सेहत के लिए, उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हफ्ते में एक दफ़ा इस चीज़ को देंगे, ताकि हमारा जो है ना पहले से हमारी मुर्गियों में इतनी क्या कहते हैं क़ुव्वत मुदाफ़ियत आ जाए कि उन पे बीमारियों का हमला ही ना हो। तो चलें अभी मैं इसको मुकम्मल तरीके से बना के अपनी मुर्गियों को डालता हूँ। जी, तो ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने मिक्सचर बना के अपनी मुर्गियों के सामने डाल दी है। मुर्गियाँ शौक़ से खा रही हैं। तो मेरा ये जो वीडियो बनाने का मेन मकसद था वो ये था कि आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट भी किया जाए, आप लोगों को बताया जाए कि इस तरह की चीज़ें आपने अपनी मुर्गियों के लिए बनानी है और उन्हें हफ्ते में एक दफ़ा इस तरह की चीज़ें देनी है। जो मैं मुख्तलिफ अपनी वीडियोज़ में चीज़ें बता रहा हूँ, आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो आपने इन चीज़ों को बना के अपनी मुर्गियों को खिलाना है। देखें, आपने थोड़ी सी बिल्कुल एक्स्ट्रा खर्चा करके हफ्ते में एक मरतबा 100 का आपने इजाफी खर्चा करना है। महीने में 400 आपके खर्च होंगे, जो मुख्तलिफ चीज़ें आप बना के अपनी मुर्गियों को देंगे एक टाइम, उनकी सेहत बढ़ेगी और आपको उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो चलें, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।